राजनीति में पुरानी कहावत है कि अगर आपको दिल्ली की सत्ता तक का सफर तय करना है तो उत्तर प्रदेश तो जीतना होगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर लगातार मेहनत मशक्कत कर रही है। लेकिन किसकी मेहनत रंग लाएगी, ये तो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अब ऐसे में अखिलेश यादव की बात करें तो बीजेपी के बाद उत्तर प्रदेश में इस समय वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले या सीटों की बात कर ले, लोकसभा की हटाकर, तो समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी है। क्योंकि लोकसभा के मामले में अगर देखा जाए तो मायावती की बसपा 10 सीटों के साथ स्टैंड करती है और समाजवादी पार्टी 3 सीटों के साथ। तो ऐसे में बसपा की तारीफ तो यहां पर होगी। लेकिन बात आ रही है कि अब मुलायम सिंह यादव का एक सपना था। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, जो कि बन सकते थे लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं बन पाए। क्या वो सपना अब अखिलेश यादव पूरा कर पाएंगे? तो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टियों का जब मुलायम सिंह यादव की जयंती पर जमावड़ा हुआ तो वहां पर साफ तौर पर ऐलान किया गया कि अखिलेश भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और हम भी देखना, यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि अखिलेश प्रधानमंत्री बने। इसके लिए उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया है और सीधा सा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में ही अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में से ही ज्यादा सीटें जीती जाए। ज्यादा यानी कि 40 से 50 सीटें। आपको याद दिला दें, जब एक समय मुलायम का दौर चल रहा था तो समाजवादी पार्टी जो सबसे ज्यादा सीट जीती थी 2004 में, वो थी 35 सीटें। 35 सीटें तब जीती थी। अब अखिलेश ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो 40 प्लस का रखा है कि अगर इतनी सीट जीत गए हम तो फिर उसके बाद हम आगे जाकर जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ है उनसे हम कहीं ना कहीं आगे मांग कर सकते हैं कि भाई अब हमें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी चाहिए। तो ऐसे में आप बताइए क्या करना है, बार्गेनिंग कर सकते हैं यानी कुल मिलाकर। तो वो एक जो फैसला होगा अखिलेश का, उस पर सबकी नजर रहेंगी। लेकिन ये बात साफ है कि अखिलेश ने भले ही कहा हो कि उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है अभी, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होती है। सबको पता है राहुल गांधी की आप तरफ देखें तो 2014 में उतरे, वहां से कुछ सबक लिया, हार गए। 2019 में उतरे, वहां से कुछ सबक लिया, बुरी तरह हार गए। लेकिन 2024 में वापसी कितनी दमदार कर रही है। ठीक वही अखिलेश यादव का भी सफर रहने वाला है। 2024 में अगर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, नहीं हुई कामयाब, तो आगे फिर 5 साल बाद देखेंगे या सत्ता परिवर्तन होगा तब देखेंगे। तो सफर की शुरुआत ऐसे ही होगी, शून्य से होगी, लेकिन शून्य से शिखर तक का सफर क्या अखिलेश तय कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी पर सबकी नजरें इस बार रहने वाली हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।